कि मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ कि 6 महीने विद सैलरी आप घर बैठ सकते हैं किसी बच्चे के जन्म के बाद, तो तुम्हें जान के खुशी मिलेगी कि ये मैटरनिटी लीव का कॉन्सेप्ट भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ही 1938 से इसके लिए आवाज उठानी शुरू की। और आज हर सरकारी नौकरी में किसी भी महिला के घर में अगर बच्चे का जन्म होता है तो उनको विद सैलरी 6 महीने की छुट्टी मिलती है, पैसे अकाउंट में आते हैं और बच्चे की केयर के लिए सरकार छुट्टियां देती है। इसका कोई पैसा नहीं कटता, सिर्फ एक ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता जिसे टीए कहते हैं, बाकी सारी पे अपने घर पे अकाउंट में आ जाती है। तो सोचो औरतों के लिए कितना बड़ा सुख, इस देश की लगभग 49% आबादी महिलाओं की है, तो उन्होंने महिलाओं के लिए कितना बड़ा सुख सोचा होगा, जबकि चाहते तो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। तो जिनकी गलत फहमी है ना कि अंबेडकर जी सिर्फ दलितों के लीडर थे, नहीं, सोचो आधी लगभग आबादी की मैटरनिटी लीव की कोशिश 1940s में कर रहे थे। इसके अलावा जब हम लोगों को वोटिंग राइट मिला था ना, जिसे हम कहते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब है मताधिकार, समान मत का अधिकार। तुम सबको पता है कि पुराने टाइम में वोट डालने की पावर सिर्फ आदमियों की थी, और वो भी किसकी, जिसके पास प्रॉपर्टी थी। हमारी बात नहीं कर रही, पूरे वर्ल्ड की बड़ी कंट्रीज, ताकतवर कंट्रीज की बात कर रही हूँ। यूरोप में ये वो इंसान थे जिन्होंने कहा कि मत देने का अधिकार हर एक को बराबरी से मिले, औरतों को भी वोटिंग राइट मिले, आदमियों को भी, SC ST किसी जेंडर का, किसी भी प्रदेश का, प्रांत का, कहीं पैदा हुआ, हर एक को मताधिकार बराबरी पर मिले। ये कितनी बड़ी सोच थी। इमेजिन करो विदेशों में, यूरोप जिसको हम कहते हैं बहुत एडवांस, पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा काबिल दुनिया पे जिन्होंने राज किया, उन लोगों की महिलाओं को, उनकी बहन बेटियों को, उनकी पत्नियों को सड़कों पे उतरना पड़ा और अपने ढोल नगाड़े बजाने पड़े ताकि उनके वोटिंग राइट की बात उनके संसद तक पहुंचे। और हम प्राउड से कहते हैं कि आजादी से पहले हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट आ गया था कि मताधिकार मिलेगा तो सबको मिलेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल। एक बहुत ताकतवर इलाका तुम सबने नाम सुना हुआ है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में 1971 में हमारे कितने बाद वोटिंग राइट दिया है अपने यहाँ की महिलाओं को। तो इमेजिन करो हम कितने ब्लेस्ड हैं। इस देश में एक आदमी की सोच थी कि औरत आदमी बराबर हो। औरतों को आज हमें लगता है संपत्ति में अधिकार अब मिल गया, अब नहीं मिला। औरतों को संपत्ति में अधिकार मिलने की बात बहुत पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ही उठा दी थी कि औरतों को भी अपने पिता की संपत्ति में, बेटियों को भी बराबर का हक मिले। सोचो आज हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में 2002 के बाद इस पे ज्यादा काम किया, लेकिन एक होता है ना कि विचार डालना, विचार आगे जाके फलीभूत बड़े बनते हैं, लेकिन उस विचार का जो बीज था वो डाला था उस टाइम पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। कितना बड़ा योगदान है, कोई कैसे इस चीज को भूल सकता है कि औरतें आज बराबरी की हकदार है। इसके अलावा उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि अगर किसी की शादी बहुत ज्यादा खराब हो तो औरतों को भी अपने पति से तलाक लेने का हक हो। ये हिंदू कोड बिल एक आया था जो उन्होंने पेश किया था, लेकिन उस टाइम के बड़े से बड़े लीडर्स ने कहा कि ये हमारे धर्म की औरतों के साथ जानबूझ के ऐसा एक वो बना रहे हैं स्ट्रेटेजी ताकि हमारे धर्म की औरतों पर गलत प्रभाव पड़े। उस